नमस्ते दोस्तों। 11th के एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुका है 10th ऑफ अप्रैल से लेकर 30th ऑफ अप्रैल तक। ये जो रजिस्ट्रेशन है या फिर ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस है 11th के, वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में हमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि हमारे बेसिक डिटेल्स जो है वो भरना है। और पार्ट टू जो है वो जो जब हमारा रिजल्ट लग जाएगा 10th स्टैंडर्ड का, उसके बाद जो है पार्ट टू चालू होगा। और उस पार्ट टू में हमें क्या करना है, तो उधर हमें हमें कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो ऑप्शन फॉर्म्स वगैरह हमें सारी चीजें फिलअप करना है। तो देखिए कैसे करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से हमें ये फॉर्म भरना है। एक्चुअली हमें जो जाना है वो महा fyjcadmissions.in पे जाना है ना। इस तरीके का हमें पोर्टल या फिर इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसका क्या मतलब है, देखो ये जो है विद इन महाराष्ट्र, अगर हमें आप लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर ही एडमिशन आपका था तो आपको ये विद इन महाराष्ट्र स्टेट जो है ऑप्शन क्लिक करना है, या फिर महाराष्ट्र के बाहर थे आप एडमिशन 10वीं तक और आपको 11th में अगर महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है। फ्रेशर हो तो फ्रेशर, मतलब कि पहली बार 2026 में एग्जाम दी थी तो फ्रेशर, रिपीटर है तो दो, मतलब ये करना है। और प्रीवियसली पास, अगर पहले पास हो चुके हो और अब भी 11th में एडमिशन चाहिए तो वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो फ्रेशर ही होंगे। उसके बाद किस बोर्ड से आप लोगों ने 10वीं जो है वो 10वीं की एग्जाम दी है, तो एसएससी ही प्रेफर करोगे, मतलब ज्यादातर बच्चे होंगे। तो आपको यहाँ पे आपका सीट नंबर फिलअप करना है। सीट नंबर जैसे ही फिलअप करोगे ऑटोमेटिकली आपकी जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो आ जाएंगी, जैसे कि मम्मी का नाम ना, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे वेरीफाई करके आप कर सकते हो। तो ये मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, बेसिक डिटेल्स, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर, सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो है क्या क्या है, बहुत सारे हैं, कुछ भी आप रख सकते हो, विच इज योर फेवरेट गेम, और यहाँ पे आपको आंसर भी टाइप करना है। ठीक है, तो ये आपको कैप्चा एंटर करके आपको सबमिट करना है। यहाँ पे कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी, यानी कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब मिल जाएगा, आ जाएगा, तब आपको यहाँ पे लॉगिन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड और इंटर कैप्चा करके आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो सारी चीजें भरना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है और उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, रुकना है। जब पार्ट टू चालू हो जाएगा तब आपको फिर कॉलेजेस के नाम वगैरह, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए वहां पे वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, तो एसएससी मार्कशीट लगेगी, आपको सारे बच्चों को लगेगा एसएससी मार्कशीट। अभी तक आया नहीं, रिजल्ट के बाद वो आ जाएगा। एसएससी लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि कुछ लोग टीसी भी बोल सकते हो, वो भी सारे बच्चों को लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो कास्ट में आते हैं, एससी, एसटी, बीजेएनटी, ओबीसी, एसबीसी, एसईबीसी, इस सबको लगेगा। फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को लगेगा। उसके बाद नॉन क्रिमिनल भी लगेगा भाई, बीजेएनटी, ओबीसी, एसबीसी, एसईबीसी को नॉन क्रिमिनल भी लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रखो। मार्कशीट, और मतलब एसएससी की मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट तो स्कूल से मिल जाएगा आपको बाद में। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो ईडब्ल्यूएस को ऑलरेडी अप्लाई करके रख दो, ठीक है। नॉन क्रिमिनल ये भाई बीजेएनटी, ओबीसी, एसबीसी और एसईबीसी को चाहिए, तो ये जो कास्ट में बच्चे हैं उनको नॉन क्रिमिनल भी चाहिए, वो भी अप्लाई करके ऑलरेडी रख दो। उसके बाद अगर दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ सिविल सर्जन चाहिए। प्रोजेक्ट अफेक्टेड या फिर भूकंपग्रस्त वगैरह है तो कलेक्टर से सर्टिफिकेट चाहिए। फिर वार्ड्स ऑफ ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय कोई है तो पेरेंट्स ट्रांसफर ऑर्डर एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट चाहिए। तो ये सारे चीजें हैं। दूसरी चीज बोले तो स्टूडेंट स्पोर्ट्स पर्सन अगर है, स्पोर्ट्स पर्सन कोई है तो सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, ये भी आपको चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, जिसके कारण आपके 11th के एडमिशन के लिए कोई भी दिक्कत ना आए। जल्दी पार्ट टू में आपको क्या इसेंशियल चीजें हैं वो मैं लेके आऊंगा, और वो
पार्ट 1 जो है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो सिंपली आपके नजदीकी जो कोई भी कंप्यूटर पे फॉर्म भरता है उसके पास जाके आप फॉर्म भर दो, रिस्क मत लो। जय हिंद, मिलता हूँ पार्ट 2।